फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो तक हम लोग पहला लेसन ख़त्म कर दिए थे। आज हमको शुरू करना है क्या, बहुपद, दूसरा लेसन क्लास 9 का बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों का आमंत्रित करना ना भूलें। देखिए, बहुपद होता क्या है। बहुपद जानने से पहले आपको 2-3 पॉइंट याद करना पड़ेगा। देखिए, जैसे में इसमें होता क्या है, चर और क्या, दूसरा अचर। ये हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए, चर और अचर होते क्या हैं। देखिए, चर से अर्थ ये समझिएगा कि चर मतलब चलने वाला से आशा यह है कि वे राशि जिसका मान बदलता है, जिसका मान क्या है, बदलता है, बदलना। वे राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। क्या, वे राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं, तथा जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो देखिए, चर और अचर में सर जी होता क्या है। देखिए, चर में जैसे में जो भी ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, जो भी अक्षरे हैं ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, यह टोटल क्या है, चर राशियाँ हैं। सर जी चर कैसे हैं, देखिए बताते हैं। चर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। इसका मान बदलता है कैसे, जैसे में देखिए, हम आपको दे दिए x + 3x बराबर आपको दे दिए हम 8। मान लेते हैं कि x + 3x का मान हम दे दिए 8, तो क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 8। तो इधर है गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 8 बटा कितना, 4। इसको काटेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा कितना, 2। देखिए, यहाँ पे x का मान कुछ और आया है। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं सर जी, यहाँ पे 5x -5 और बराबर हम लिख देते हैं 25, ऐसे कुछ लिख दिए ये। तो देखिए, उधर ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो 5x बराबर 25 + 5। तो यहाँ पे 5x इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। जब इसको हम काटेंगे तो x का मान आएगा 5 × 6 = 30। तो देखिए, यहाँ पे x का मान आपका 2 आया, यहाँ पे x का मान 6 आया। तो देखिए, मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। और दूसरे स्थान पे करेंगे तो उसका मान कुछ और आएगा, कहीं निगेटिव भी आएगा, धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो मालूम आएगा। कहने का मतलब इसका मान बदलता रहता है, इसी वजह से हम इसको चर कहते हैं। चर में कौन से आएंगे, A to Z जितने भी ABCD का अक्षर हैं टोटल आ जाएंगे किस में, चर राशि में। चलिए, ये तो हो गया आपका चर राशि। कोई पूछेगा कि बताइए चर राशि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वे भौतिक राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। और पूछेगा कौन से, तो ए से लेकर जेड तक संख्याओं को कौन सा राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ठीक है, इतना आ गया ना। चलिए आगे देखो, आगे आपका आता है अचर। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अ का पहले जिक्र आए ना तो समझिएगा को नकारात्मक आता है। कभी अधिकांश चीज में अ का जिक्र आता है तो नकारात्मक हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पे है चर मतलब चलने वाला, अ मतलब नहीं। कहने का मतलब वे राशि जो जिसका मान बदलता नहीं है, वे राशि जिसका मान बदलता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि है। जैसे में एक को हम यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, यहाँ लिखें या कहीं पर लिखें, तो एक ही रहेगा ना, एक तो बदलेगा नहीं, कि बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसलिए इसको तो चर कहते हैं। और जो भी गिनती का अंक है उसे क्या कहेंगे, हम अचर राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर राशि। ठीक, तो यह 2 बात हम आपको बताएं। चर राशि, वे राशि जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जैसे में ए से लेकर जेड तक। और अचर राशि वे राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जितनी भी गिनती के काउंटिंग का नंबर है वह किस में आ जाएंगे, अचर में। पाई भी अचर में ही आता है। ठीक, चलिए देखिए, ये हो गया चर और क्या, अचर की बात हो गई, चर और अचर। तो देखिए, होता क्या है सर जी, हम लोग पढ़ने वाले थे बहुपद। तो बहुपद में होता क्या है, बहुपद से पहले आप बीजीय व्यंजक पढ़ना पड़ेगा। बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है, जो भी चर और अचर को मिलाकर जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए। जब 2 जोड़ करेंगे, गुणा या भाग करेंगे, दोनों चर और अचर दोनों रहते हैं, दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो इसमें ही हमको पढ़ना है क्या, बहुपद।
बहुपद देखिए, बहुपद को वैसे तो बहुपद को हम ऐसे डिनोट करते हैं px, या कह लीजिए qx, या कह लीजिए fx। कहने का मतलब ऐसे हम डिनोट करते हैं, यह x यह दर्शाता है कि वह किस रूप में है। ठीक है, देखिए तो बहुपद होता क्या है, जैसे में हम कह दिए कि px बराबर हम लिख दिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक, देखिए तो बहुपद तो बहुत होते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बहुपद होते कौन से नहीं है, बहुपद होते किसके नहीं है। तो बहुपद कब नहीं होंगे, जब उनका घात, कहने का मतलब बहुपद, देखो बहुपद का कोई डिफरेंस ये बताइएगा कि कौन सा है, एक्स और वाई को हम एक्स एबीसीडी क्या कहते हैं, चर ना। तो चर का घात कभी भी धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक नहीं, हाँ धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक अगर आता है, ऋणात्मक आता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बस रीजन यही है कि उसका जो भी हम जीरो से लेकर अनंत तक गिनती का जो प्रयोग होते हैं, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं, जितने पूर्ण संख्याएं हैं वो सिर्फ इसमें आएंगे। ठीक है, ऋणात्मक नहीं आ सकता है, बाटा नहीं आ सकता। अगर बाटा घात आ जाता है, अगर घात आ जाता है बाटा में, तो उसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या, बहुपद नहीं बोलेंगे। बस यही एक डिफरेंस है कि देख लीजिएगा कि कभी भी चर राशि का घात माइनस में आ जाए या बटा में आ जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ गए, कहने का मतलब घात निगेटिव और बटे में नहीं होना चाहिए बहुपद के लिए। जैसे में सर जी, जैसे में हम आपको दे दिया इसे कि px बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x के पावर -1, तो यहाँ पर माइनस घात हो गया ना, माइनस, तो माइनस घात हो गया, तो अब हम इसको कहेंगे कि सर जी यह बहुपद हमारा नहीं है, बहुपद हमारा नहीं है। और देखिए एक, जैसे हम कह देंगे px बराबर आपका यहाँ पे 3x प्लस √x, क्या यह बहुपद है, यह बहुपद है। सर जी आपने तो कहे थे कि इसका घात माइनस नहीं होना चाहिए और बटम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो दोनों नहीं है। अरे भाई साहब, रूट का मान होता क्या है, रूट मतलब 1/2 होता है ना, तो इसको जब हम करेंगे तो 3x के पावर कुछ नहीं तो एक तो है, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो x के पावर 1/2, देखिए इसका घात क्या हो गया, बटम में आ गया। इसका मतलब सर जी यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। समझ गए ना बहुपद। अब देखिए बहुपद का थोड़ा सा प्रकार देख लें कि बहुपद होते क्या हैं। ठीक, देखिए बहुपद तो समझ गए ना, बहुपद को छांटने के लिए क्वेश्चन 1-2 नंबर का आपका एग्जामिनर दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, इनको क्या कीजिए, छांटिए। तो बहुपद छांटने के लिए बस उसके घात देखिएगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और क्या, घात कभी भी बट्टे में नहीं चाहिए, परमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ भी है तो वो हमारा एक बहुपद कहलाएगा, उसका क्या है, एक बहुपद कहलाएगा। देखिए बहुपद को 3-4 रूपों में बांटा गया है, 3-4 रूपों में बांटा गया है। एक तो चर के आधार पे, सर जी चर के आधार पे, हाँ चर के आधार पे, देखिए चर के आधार पे पहला होता है चर के आधार पे, किसके, चर के आधार पे बहुपद को बांटा गया है। जैसे में सर चर के आधार पे कैसे, जैसे हम यहाँ पर आपको दे दिए पहला बहुपद 2x + 3, तो एक बहुपद हमारा कहलाएगा, यह हमारा एक बहुपद कहलाएगा। लेकिन देखिए हम इसी को ऐसे लिख देते हैं 2x + y, तो यह भी बहुपद है। लेकिन देखिए इसमें कितने चर हैं, तो बोलेंगे सर जी एक चर है, तो यह एक चर बहुपद कहलाएगा, एक चर वाले बहुपद। इसमें 1 और 2 चर हो गए ना, तो यह द्विचरीय बहुपद कहलाएगा। कौन सा चर, द्विचरीय बहुपद। तो बहुपद एक देखिए, एक तो हो गया, इसमें 2, फिर इसमें हम लेते हैं सर जी 3x + y + z, यह कितने चरीय बहुपद कहलाएंगे, यह त्रिचरीय। कहने का मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन, ऐसे इक्वेशन देकर पूछेगा बताइए ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कभी भी घात क्या होना चाहिए, कभी भी घात 0 से लेकर अनंत तक जाए मंजूर है, लेकिन माइनस में और बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस और बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चर के आधार पे जितने चर होंगे गिनकर हम बता देंगे कि एक चर्य है, 2 चर्य हैं, 3 चर्य हैं, 4 चर्य हैं, जितने चर्य बहुपद होंगे उसको हम बता देंगे कि यह एक चर्य बहुपद है, 2 चर्य बहुपद, 3 चर्य बहुपद, बता देंगे। चलिए
तो ये हो गया किसके आधार पे, चर के आधार पे। ठीक, चर के आधार पे बहुपद, और आपका आता है एक घात के आधार पे। दूसरा कौन सा, घात के आधार पे, घात के आधार पे क्या, बहुपद। देखिए घात के आधार पे बहुपद क्या होता है, हम बहुपद को पहचानने के लिए ही बताए कि कभी भी घात उसका निगेटिव और बटे में नहीं होना चाहिए। पता है, घात कभी भी निगेटिव और बटे में नहीं होना चाहिए। तो देखिए घात के आधार पे जैसे हम कह दिएगा सर जी पी एक्स बराबर आपका हो गया एक्स 4x + 5। तो देखो तो इसका सर जी घात के आधार पे, तो इसका घात कितना, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो कितना 1। तो यह कितने घातीय है, एक घातीय। कितने घातीय हैं जी, एक घातीय। तो यह हो जाएंगे आपका एक घातीय बहुपद। कितने घातीय बहुपद हो गए, एक घातीय बहुपद। फिर हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे सर जी एक्स क्यों लिखते हैं, दूसरा चीज नहीं, हम पता कर रख सकते हैं, यहाँ पे जो चर होता है ना उसी के आधार पे यहाँ पर रखते हैं। देखो हम यहाँ पे बदलते हैं, यहाँ पे पी वाई अगर करते हैं तो यहाँ पे हमको 4x² प्लस नहीं y लिए हैं तो y यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे y लिए हैं तो यहाँ पे y होना चाहिए, y + 3। तो देखो तो इसमें कितने घात हैं, तो 2। सबसे अधिक बड़ा जो घात होता है उसको हम घात लेते हैं, सबसे बड़ा वाला घात को, वो कहीं भी हो, इधर हो इधर हो, सबसे बड़े वाले घात को हम लेंगे कि इतनी घातीय बहुपद है, इतने घातीय बहुपद है। तो ये कितने घातीय है, 2। तो इसको कहेंगे सर जी 2 घातीय बहुपद। फिर देखिए अगला अगर हम लेते हैं p, दूसरा चीज ले जाए, लो x ही लीजिए, दूसरा चीज क्या लेंगे। देखिए तो सर जी हमारा हो जाएगा 4x² + 5x³ + 5। देखो सबसे बड़ा घात कौन सा, सबसे बड़ा घात सर जी इसका घात 2, इसका घात 3, इसका मतलब सर जी कितने घातीय, त्रिघातीय। अब आपसे एग्जामिनर जितना भी घातीय बनाने को कह दे, मान लीजिए उसने कह दिया कि 10 घातीय बहुपद बनाइए, तो जरूरी थोड़ा ना कि उसमें 10 हम, मतलब सिर्फ ये आपका ध्यान रहना चाहिए। देखिए जैसे हम 10 घातीय आपको बहुपद कह दिया वो, तो px हम लगा दिए, यहाँ पे x लगाइए y लगाइए, आपकी मर्जी, जो लगाना चाहते हैं वो लगाइए। बराबर आपका कितना हो जाएगा सर जी, 10 घातीय का है ना, तो 4x⁻10। अब यहाँ पे आप जो भी सकते हैं, 100 घातीय का होता तो 100, 1000 घाती का होता तो 1000 घाती हो गया। तो हमने कितने के बारे में बताया कि सर जी एक तो घात के आधार पे, एक बोले एक तो घात के आधार पे, एक चर के आधार पे, 2 प्रकार के बहुपद हम बताए। चलिए तीसरा बताते हैं पद के आधार पे। बहुपद कितने, पद के आधार पे, पद के आधार पे भी होते हैं। तो देखो एक घातीय, द्विघातीय, 3 घातीय, जितने घातीय होगा उतने घातीय हम लोग बहुपद बस बोल देंगे। जितना घात आपका होगा सबसे बड़ा घात देखिए, कहिए कि इतने 5 घात है तो 5 घातीय बहुपद, 10 घातीय बहुपद, 25 है तो 25 घातीय बहुपद। समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं आपका होगा क्या, आगे हम क्या बताएं, बोलिए बोलिए बोलिए, पीछे से बोला कीजिए, सिर्फ मोबाइल लेकर ऐसे देखने से नहीं होता है। उसको बोलेंगे तो आपको क्या होगा, कभी हम पीछे से बोले हैं तो आप बोला कीजिए, बोलने से आपको क्या होगा कि याद होता रहेगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। बस बेसिक हम बता दें, उसके बाद से जो कैलकुलेशन है आप तो इजी तरीके से कर लेंगे, ऑटोमेटिक कर लेंगे, हमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी तो हालांकि तो हम तो क्वेश्चन कराएंगे ही, लेकिन अपने से भी आप क्या कर लेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पद के आधार पे, जो पद के आधार पे बहुपद होते हैं, पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पे, पद के आधार पे सर जी पद होता क्या है, जैसे में देखिए हम यहाँ पे लिख लिए px बराबर x² + 5x + 1। देखिए पद होता क्या है, पद होता कहाँ है, जहां से प्लस माइनस शुरू, वहां से पद निर्धारण शुरू हो जाता है। एक बात, जहां से प्लस माइनस शुरू वहां से पद निर्धारण शुरू, प्लस माइनस पद, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। जहां से प्लस माइनस शुरू वहां से पद निर्धारण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो देखो तो सर जी एक ये हो गया, फिर हम यहाँ पे एक और लेते हैं, px बराबर हम ले लिए 5x, ठीक। फिर हम यहाँ पे और एक ले लेते हैं आपका px और बराबर आपका हो जाएगा 7x + 5।
फिर हम और यहाँ पर ले लेते हैं पी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 8x² प्लस 7x प्लस 3 क्यों ले लीजिए, चलो x प्लस x के पावर 3 4 जो भी हो, ठीक। तो देखिए तो सर जी इसमें पद होता है जहाँ से प्लस माइनस शुरू होता है वहाँ से पद निर्धारण शुरू होता है। तो सर जी 1 2 3 कितने पदीय हैं, 3 पदीय, कितने पदीय, 3 पदीय। तो इसमें होंगे क्या, हम कहेंगे सर जी 3 पदीय, कहने का मतलब यह कितने पदीय बहुपद है जी, यह 3 पदीय बहुपद है। ये कितने पदीय हैं, 1 पद हैं। तो सर जी 1 पदीय बहुपद है। ये कितने पदीय बहुपद है जी, 1 और 2, तो 2 पदीय बहुपद है। इसमें 1 2 3 4, तो यह कितने पदीय बहुपद हो गए, 4 पदीय बहुपद हो गए। तो 4 पद के आधार पे जहाँ से प्लस माइनस शुरू वहाँ से पद निर्धारण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जहाँ से प्लस माइनस शुरू वहाँ से पद निर्धारण शुरू हो जाएगा आपका। समझ में आया इतना बात। चलो एक और रिवाइज कराते हैं। हाँ, बहुपद शुरू करने से पहले हम आपको बताए थे कि बहुपद शुरू करने से पहले 2 चीज़ बेसिक जानकारी जाननी जरूरी है। क्या कि बहुपद शुरू करने से पहले हमको चर और अचर के बारे में जरूरी है। चर किसे कहते हैं, वे राशि जिनकी मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। ए से लेकर जेड तक को अचर कहते हैं। अचर संख्याएं, अब उसके बाद से क्या, अचर में आएंगे कौन कौन से, वे संख्याएं जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। जितने भी गिनती के अंक हैं वो किस में आएंगे, अचर में आएंगे, ठीक। उसके बाद से बहुपद। तो बहुपद पहचानने का एक ही अथी है कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि उसका घात हमेशा पॉजिटिव हो, क्या पॉजिटिव हो, और वह एक पूर्ण संख्या हो। गिनती में प्रयोग किया जाने वाला, गिनती में जो भी प्रयोग करते हैं वो ये नहीं कि माइनस में नहीं लेंगे, ठीक। और माइनस में अगर आता है और घात बटे में आता है तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, उसको बहुपद नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद से बताया कि बहुपद 2-3 प्रकार से छांट सकते हैं। एक तो पद के आधार पे, जितना पद होगा उसके आधार से हम बता देंगे कि पद के आधार पे सर जी ये बहुपद है। उसके बाद से क्या, घात के आधार पे देखेंगे घात कितने हैं उतने घात के आधार पे। उसके बाद से क्या, चर के आधार पे, 1 चर है कि 2 चर है कि 3 चर है कि 4 चर है, जितने चर के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक हम क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए देते हैं, देखते हैं कि जो भी हम बताएं आपको सीख पाए या नहीं सीख पाए, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको हम दे देते हैं कि px में आप 5x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 5, थोड़ा बताइए कितने पद हैं, कितने घात हैं और कितने चर हैं, बताइए तो। वीडियो पोस्ट करके बता कर देखिए। देखिए तो सर जी आप चर के आधार पर बताएं। तो पहला तो सर जी चर ABCD में जो भी आते हैं वो चर कहलाते हैं। तो चर में सर जी इसमें से टोटल में तो क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो x दिख रहा है तो इसे तो हम बोलेंगे सर जी सिर्फ x ही है। तो एक चर बहुपद, एक चरीय बहुपद, कितने चरीय, एक चरीय बहुपद हो गया ये, ठीक। फिर उसके बाद से सर जी पद के आधार पर बताएंगे। तो सर जी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 और 5, कितने पद ये होंगे, 5 पद ये हो गए। उसके बाद से सर जी घात के आधार पे, तो घात के आधार पर हम बोले कि सबसे बड़ी घात ही घात के आधार पे बहुपद छांटना होता है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात तो सर जी 4 ही है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि यह 4 घातीय बहुपद है, बोल सकते हैं यस कि नहीं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हटाएं और देखिए हम आपसे थोड़ा सा खेलेंगे, अब खेलेंगे, थोड़ा सा बचिएगा, खेलेंगे हल्का सा खेलेंगे आपसे, ठीक। थोड़ा बताइए px बराबर 5x के पावर 4, नहीं तो 2, चलो 5x के पावर 3 और माइनस 3x और माइनस 5x²। अब थोड़ा बताइए कितने पद हैं और कितने घात हैं, कितने चरी बहुपद हैं, करके बताइए, बताइए किया जाए।
चलिए करते हैं। ठीक, देखिए आप क्या किए होंगे, आप तो ये किए होंगे कि सर जी चर कितने, एक चरीय रैखिक बहुपद, एक चरीय बहुपद। ठीक, रैखिक तो नहीं है, रैखिक बताएंगे। ठीक, और उसके बाद से सर जी पद, तो 1 2 3 4 पद के आधार पर कितने बताए होंगे, 4। चलिए फिर उसके बाद से कहेंगे सर जी घात, घात के आधार पे सबसे बड़ी घात 3, यही नहीं बताए होंगे। सही है, ये सही, ये सही, ये सही, सही है। एक गलत है इसमें से बाबू, हमने ये कहा कि देखो जहां से प्लस माइनस शुरू वहां से पद निर्धारण शुरू, लेकिन जो कटे घटे उसको कटा घटा लीजिए, जहां कटे घटे उसको क्या कर लीजिए, कटा घटा लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा, सर जी यह प्लस में 5x², यहाँ पे माइनस में 5x², यह तो कट जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे माइनस। अब बताओ, चर तो एक है, सही है, पद 1 और 2 ही तो बचे, पद कितने बचे, 2 ही तो बचे यार, इतना गलती करोगे तो सर जी पद कितना हो गए, 2, और घात, घात तो सही है, घात क्या है, सही है। ठीक, हाँ तो कभी भी क्वेश्चन करते समय एक बार थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सोच समझ लीजिए। ठीक है, सोच समझ कर किया कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए किताब से नोट किया जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, देखिए इस, देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन अभ्यास 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आपसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कितने, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, एक चर, चर एक, चर एक, ध्यान रखिएगा, एक चर बहुपद कर रहा है, और कौन बहुपद नहीं, कौन बहुपद नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तब देखिए तो हमसे कहा था एक चर बहुपद, हम बताए थे कि बहुपद तो सर जी चर के आधार पे होते हैं, पद के आधार पे होते हैं, घात के आधार पे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब बहुपद होते कब हैं, जब उसका घात पॉजिटिव हो, 0 से लेकर अनंत तक जाए, पॉजिटिव में जाए, माइनस में ना जाए, बटा में ना जाए। ये हम लोग का क्या था, यह बहुपद पहचानने का हम लोग का थी था। देखिए इसमें कारण भी बताएंगे। देखो तो सर जी ये बहुपद है, हाँ यह बहुपद है, ये बहुपद है। पूछेगा कोई क्यों, क्यों, क्योंकि इसका घात पॉजिटिव है, इसका घात क्या है, पॉजिटिव है, गिनती है, पूर्णांक है। ठीक, पूर्ण संख्या है। देखो कहने का मतलब माइनस में नहीं है, घात माइनस में नहीं है, और हमको कुछ नहीं चाहिए सर जी, x का घात कितना कितना है, एक का है सर जी 2 और एक का है 1, घात कितना 2 और 1 प्लस है, इसी वजह से हाँ है, इसको सर जी हाँ यह भी है, हमको x से मतलब है, अंकों से तो मतलब है नहीं, तो सर जी हाँ यह भी एक पूर्णांक कर रहे हैं कि बहुपद है। पूछेगा क्यों, क्योंकि y का घात आपका है कितना 2, ये भी पॉजिटिव में है। अब देखिए चलिए ये सर जी क्या है, नहीं, नहीं है। पूछेगा क्यों, क्योंकि देखो हम कहे थे t का घात पॉजिटिव चाहिए, ये है एक चर तो है, एक चर तो है, लेकिन घात हो गया बटे में। सर जी बटे में कैसे, क्योंकि अभी बताया रूट का मान होता है 1/2, रूट का मान क्या होता है 1/2। देखिए 1/2 होगा तो इसका यहाँ पे सर जी क्यों कि t का घात कितना है 1/2 और एक है 1, हमको चाहिए हमेशा 0 से लेकर अनंत तक, वो भी पॉजिटिव में, यहाँ तो पॉजिटिव में है लेकिन 1/2, इसी वजह से यह बहुपद नहीं है। समझ में आया, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको देखा जाए। सर जी ये तो होगा ना, ये होगा सर जी, 1 है, 1 है, कदम होगा है, अरे गलत है,
गजब हाल है। अब पढ़े नहीं है कि कभी भी बट्टे में अगर संख्या होती है तो उसको हम ऊपर जब ले जाते हैं, बट्टे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसका घात माइनस में हो जाता है यार। घात किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या सर जी, y12 प्लस 2y⁻1। जब इसको ले जाएंगे तो इसका घात माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सर जी यह भी बहुपद नहीं है। आपको क्या लिखना है? ये बहुपद नहीं है क्योंकि y का घात निगेटिव है, -1 है। ठीक, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट नहीं है। पूछेगा क्यों? क्योंकि y है ना जी, तो y का घात कितना है जी? एक तो 1 है, एक -1 है। हमको हमेशा क्या चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए। अब देखो ये बहुपद तो है, बहुपद है, बहुपद सर जी है, लेकिन हमसे क्या कहा था? बहुपद, हाँ बहुपद है, हाँ बहुपद है। लेकिन सर जी कारण हमसे तो क्वेश्चन में ये कहा था कि एक चर बहुपद, इसमें कितने चर बहुपद? सर जी 1 2 3। तो कहेंगे कि यह बहुपद तो है, बहुपद सर जी यह बहुपद है, लेकिन 3 चरीय बहुपद है। हाँ बहुपद है, लेकिन कितने चरीय? 3 चरीय बहुपद है। तो इसमें लिखेंगे कि सर जी ये बहुपद है। चलिए लिख देते हैं, हाँ यह बहुपद है, लेकिन 3 चरीय बहुपद है। कितने चरीय बहुपद है? 3 चरीय बहुपद है। ठीक, तो एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्वेश्चन अगले दिन। देखिए वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलती बात है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम रात को जाग कर। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक।